कि मैं एसडीएम के खिलाफ हूँ, मैं आलोक के साथ हूँ, साफ साफ बोल रही हूँ। क्यों आलोक के साथ है? क्योंकि वो चपरासी होकर ज्योति मौर्य है जो एसडीएम का पद को भी खराब कर रही है, और तो और एक महिला का स्तर जो होता है उसको भी गिरा रही है। तो बीइंग अ वुमेन मुझे ये बर्दाश्त नहीं दो उस महिला को, उस स्त्री को जैसे वो जीना चाहती है, पंख उसके मत काटो। जीना चाहती है वो भी दूसरे मर्द के साथ है, एसडीएम साहिबा है, संबंध बना रही है। एसडीएम की बात नहीं करो, देखिए आप कह रहे हैं कि जीने दीजिए, जीने दीजिए, कहीं कुछ भी कीजिए। उसको टारगेट क्यों नहीं कर रहे जो उसके साथ सो रहा था? वो तो जानता था कि मेरी पत्नी, ये किसी की पत्नी है, उस पत्नी के साथ तुम कैसे सोए? उसमें भी 2 बच्चे की माँ है, कैसे सोए? उस आलोक का दर्द मैं समझ सकती हूँ। और वो तो पत्नी है, वो तो पत्नी है, पत्नी को पढ़ाया लिखाया, 2 बच्चे आंखों से देखा, अपने आंखों से देखा। जब वो देखा होगा उस होटल में उस इंसान के साथ, सब कुछ जानते हुए ना वो इसके साथ सोया, तो उस मर्द की गलती नहीं है। वो बच्चे हैं, वो क्या समझे कि मेरी मम्मा क्या कर रही है, मेरे पापा क्या सोचेंगे। और जब थोड़े बड़े हो जाएंगे तब उनको समझ में आएगा कि मेरी माँ ऐसे, मेरे वो कैसे रहेंगे। एक माँ का प्यार उसको नहीं मिलता। बढ़ावा दे रहे हैं आलोक मौर्य को, बढ़ावा उसका गलती नहीं है। मैं कहती हूँ असली मर्द तो वही है। कौन? मर्द होना सिर्फ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना नहीं होता है। आप देखिए उस 2 माता पिता के बीच में वो बच्चे का जिंदगी खराब हो रहा है। ये कैसी एसडीएम है? ये कैसी एसडीएम है? अपने बच्चा तो को नहीं सोच रही है। ये देखिए माँ मजबूरी में ना वो चैट दिखा रहा है, वो मजबूरी में सारा काला चिट्ठा उसका खोला है, नहीं तो वो नहीं खोलता। शादी तो आज नहीं हुआ है, शादी 12 साल पहले हुआ है। 12 साल तुम कैसे रह लिया? और वो देखिए ना बदतमीज औरत को देखिए, मैं खुल के बोल रही हूँ, ज्योति मौर्य कितनी बदतमीज है ये महिला। उसका वीडियो देखिए कितना स्माइल कर रही है, घिनाती है उससे मुझे। एक महिला को शर्मसार करने का उसने काम किया, एक एसडीएम के पद को उसने शर्मसार करने का काम किया है। फोर्थ ग्रेड का कर्मचारी हैं आलोक मौर्य जी, जो अपने पत्नी को पढ़ा लिखा कर एसडीएम बनाते हैं, और आज उनका परिवार कहीं का नहीं रहा, बिखर गया। उनका 2 बच्ची भी है। आखिर इसका कारण क्या है? आखिर इसमें किनका दोष हो सकता है? आप किस नज़र से देख रही हैं? आप एक लॉ स्टूडेंट हैं और एक महिला भी हैं। पूरे भारत में ये जो न्यूज़ है वो हाईलाइट हो गया। क्यों? लड़की महिला है, ऊपर से एसडीएम है, और हम कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। लेकिन अब एक ट्रेंड चल रहा है, एक स्लोगन, बेटी पढ़ाओ बीवी नहीं। अच्छा। ये इस शब्द को शर्मसार करने वाली महिला जो ज्योति मौर्य है, जो एसडीएम का पद को भी खराब कर रही है, और तो और एक महिला का स्तर जो होता है उसको भी गिरा रही है। तो बीइंग अ वुमेन मुझे ये बर्दाश्त नहीं है। जो हमारे कानून में प्रावधान है, पनिशेबल ऑफेंसेस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर एसडीएम गलत करती है तो वो गलत है, ये नहीं कि एसडीएम है तो वो कानून के लिए बहुत बड़ी है, नहीं, कानून के सामने सब बराबर है। मैडम, आज एसडीएम साहिबा के कारण कई पति अपने बीवी को घर पे बुला लिया। आखिर क्या बीतेगा अब? आखिर इस समाज में कितना बुरा बहुत गंदा। देखिए मैं उन पति और बॉयफ्रेंड और पिता मूर्ख हैं जो ऐसा कर रहे हैं। अरे हर महिला ऐसी नहीं होती है। एक बात बताइए, एसडीएम ठीक है, गलत तो की, मैं एसडीएम के खिलाफ हूँ, मैं आलोक के साथ हूँ, साफ बोल रही हूँ। क्यों आलोक के साथ है? क्योंकि वो चपरासी होकर, चपरासी की कीमत ही कितनी होती है, कितनी सैलरी होती है उसकी। लेकिन एक पति अपनी बेटी के साथ साथ अपनी बीवी को भी पढ़ाया, और ये महिला उसका वीडियो देखिए कितना स्माइल कर रही है, घिनाती है उससे मुझे। एक महिला को शर्मसार करने का उसने काम किया, एक एसडीएम के पद को उसने शर्मसार करने का काम किया है। लोग पढ़ाई करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, पति का आंसू देखिए ना, बेचारा लाचार है, रो रो के वो दिखा रहा है। एक पति जो है सिर्फ उसको मार पीट नहीं रहा है। अगर मारता पीटा तो कहते हैं हम पति ही बुरा है, हाँ, पत्नी एसडीएम है तो उसको जेल भी भेजवा देती। लेकिन आज ये आलोक का और ज्योति मौर्य का जो एक कहानी है वो पूरे देश के लिए मिसाल है कि अगर महिला भी गलत करती है तो उसके खिलाफ भी कानून है। जो कहते हैं ना पुरुष प्रधान देश है, पुरुष के लिए कोई कानून नहीं है, पुरुष के खिलाफ ही सारा कानून है, सब स्त्री के लिए है। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि सिर्फ पुरुष के खिलाफ नहीं बल्कि महिलाओं के खिलाफ भी प्रावधान है। अगर लड़का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करता है तो मेरे पास हज़ारों केसेस हैं कि मैम हमको छोड़ दिया, उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था, वो दूसरा शादी कर लिया, ऐसे कर लिया, वैसे किया। आज ये पुरुष कहाँ जाए, मजबूरी में ना वो चैट दिखा रहा है,
वो मजबूरी में सारा काला चिट्ठा उसका खोला है, नहीं तो वो नहीं खोलता। शादी तो आज नहीं हुआ है, शादी 12 साल पहले हुआ है। 12 साल तुम कैसे रह लिया? और वो देखिए ना, बदतमीज औरत को देखिए, मैं खुल के बोल रही हूँ, ज्योति मौर्य कितनी बदतमीज है। उस पति का आंसू तक नहीं दिख रहा है। उसका वीडियो जो वायरल हुआ है, ऑडियो सुने हैं क्या है? मुझे तो एकदम मतलब ये लग रहा था कि उस जिसे वो महिला है, तो लोग कहेंगे कि सारी महिलाएं ही एक होती है, और दूसरे लड़का से शादी कर ली क्योंकि वो लड़का हमसे बड़ा दिख गया। यहाँ वही चपरासी जो कह रही है कि चपरासी हो, मेरा तुम्हारे लेवल नहीं है, तुम कितना भी कर लो, चपरासी की ही बीवी कहलाओगी। अच्छा, चपरासी नहीं उसे एसडीएम बनाया है भाई। ये पहले बताइए, क्या आलोक मौर्य का नाम उसका पति से हट जाएगा? उसका बाल बच्चा जो है, उसका जो बच्चा है, क्या आलोक मौर्य उसका नाम हट जाएगा? बिल्कुल नहीं हटेगा। उसका पिता आलोक मौर्य नहीं रहेगा, उस बच्चा वही रहेगा, बच्चा का पिता वही रहेगा। आप देखिए ना, उस दो माता पिता के बीच में वो बच्चे का जिंदगी खराब हो रहा है। ये कैसी एसडीएम है? ये कैसी एसडीएम है? अपने बच्चा तक को नहीं सोच रही है। छोड़ दीजिए ये कलम की ताकत भी, साइड रख दीजिए। कलम की ताकत आज आई है, लेकिन उस माँ की ताकत जब बच्चा कुछ गलत करे ना, क्या है? और एक पत्नी जो यमराज से अपने पति की प्राण को छीन के वापस ले आती है, ये होती है पत्नी। और हमारा आज तो एसडीएम साहिबा जो ज्योति मौर्य है और आलोक मौर्य के कारण ही आज उनका जो बच्चा का जो जिंदगी है खराब हो गया है। क्या कहें, मेरा भी दिल मतलब क्या, बहुत गुस्सा आ रहा है वो एसडीएम मौर्य पे, साहिबा पे। वो अपना बच्चा का मुंह नहीं देखी। दो बच्चा है ना आपके पास, आप एक शिक्षित हैं, लेकिन एसडीएम का मर्यादा को आपने उल्लंघन कर दिया, इज्जत प्रतिष्ठा को हनन कर दिया। कलम की ताकत को भी ना शर्मसार किया है इसने, हर रिश्ते को शर्मसार किया। कहती हूँ असली मर्द तो वही है। कौन? मर्द होना सिर्फ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना नहीं होता है। अगर कोई मर्द किसी पत्नी को, किसी लड़की को, किसी महिला को अगर बना देता है, उस लेवल तक पहुंचा देता है, कलम की ताकत बना देता है ना, तो वो है मर्द। सिर्फ सेक्स कर लेना, लड़के सेक्स करके बच्चे पैदा करते हैं, वही मर्द है। मर्दानगी उसमें है जो महिला को इज्जत दे, जो महिला को ऊपर तक पहुंचाए। ज्योति मौर्य को उसमें मर्द नहीं, उसमें चपरासी दिख रहा था। आलोक में सिर्फ एक चपरासी को वो देख रही थी, अपने पति को नहीं देख रही थी। और ये आप भी जानते हैं कि लड़के की आंखों से आंसू जल्दी नहीं गिरता है, वो तब गिरता है जब वो अंदर से रोता है। जीने दो उस महिला को, उस स्त्री को जैसे वो जीना चाहती है। पंख उसके मत काटो। जीना चाहती है वो भी दूसरे मर्द के साथ है। एसडीएम साहिबा है, संबंध बना रही है। एसडीएम की बात नहीं करो। देखिए आप कह रहे हैं कि जीने दीजिए, जीने दीजिए, कहीं कुछ भी कीजिए। सिर्फ एसडीएम की बात नहीं है, आप एक एसडीएम की वजह से और भी महिलाओं को जो घर बुला रहे हैं ना, उनकी बात कर रही हूँ, क्योंकि वो कड़वा की है, सच कड़वा होता है। और ऐसी महिलाओं को, ज्योति मौर्य को मैं कहना चाहूंगी कि देखिए मैडम, आपने जो भी किया है, बीइंग अ वुमेन, मुझे ये ठेस पहुंचा है, मुझे ये बुरा लग रहा है कि अब हर महिलाओं के ऊपर सवाल उठ रहा है, आपने ऐसा क्यों किया? क्या आपको हवस की भूख थी? क्या आपको अपना लेवल का लड़का नहीं मिला था? अगर चपरासी के साथ, तो आपको एक बात समझना चाहिए था कि जो पोस्ट के लिए मैं पढ़ाई कर रही हूँ ना, मेरा अनपढ़ पति मुझे पढ़ा रहा है, तभी आपको छोड़ देना। औकात था तो खुद शादी नहीं करते, खुद के दम पे आप पढ़ती लिखती, एसडीएम बनती। आलोक मौर्य के, क्योंकि देखिए वो बेइंतहा मोहब्बत किया होगा, बेइंतहा मोहब्बत, बेइंतहा भरोसा। कौन? और क्या नाम? आलोक मौर्य भरोसा किया, तभी ना उसका दिल टूटा। प्यार में सबसे बड़ा चीज है भरोसा। तो उस आलोक का दर्द मैं समझ सकती हूँ। और वो तो पत्नी है, वो तो पत्नी है, पत्नी को पढ़ाया लिखाया, दो बच्चे से देखा, अपने आंखों से देखा। जब वो देखा होगा उस होटल में उस इंसान के साथ, लेकिन उस मर्द का भी गलती है। हम सिर्फ एसडीएम का बात कर रहे हैं, उस मर्द का क्या नाम है अभी तक मुझे नहीं पता चला है। वो भी तो मर्द है ना जिसके साथ सोया, सब कुछ जानते हुए ना वो इसके साथ सोया, तो उस मर्द की गलती नहीं है। हम सिर्फ एसडीएम, क्योंकि वो एसडीएम का पोजीशन पे है, तो हम सिर्फ उस लड़की को टारगेट कर रहे हैं। उसको टारगेट क्यों नहीं कर रहे जो उसके साथ सो रहा था? वो तो जानता था कि मेरी पत्नी, ये किसी की पत्नी है। उस पत्नी के साथ तुम कैसे सोए? उसमें भी 2 बच्चे की माँ है, कैसे सोए? एक दूसरे तुम्हारे बीवी की तुम्हारे बच्चे की माँ नहीं थी वो
वो किसी दूसरे बच्चे की माँ थी, आप कैसे सो गए? हम सिर्फ महिला को टारगेट कर रहे हैं, क्या उस पुरुष की गलती नहीं है? उसको भी जेल होना चाहिए। कि ऐसे प्रावधान आने चाहिए कि आप नॉलेज होते हुए कि उस बच्चे, आप देखिए प्रावधान बहुत क्योंकि सारे उसका हैं। परिवार बिखर गया। हाँ। सबसे बड़ा दोषी तो वो है कि जो सोया है। आज अगर वो बच्चा सुसाइड कर लेता है या कुछ कर लेता है, उसका जिंदगी बर्बाद होता है, तो इसका हिसाब किताब देगा वो आदमी? क्या उसको जीने का हक नहीं है? मैं फंडामेंटल राइट की बात करूं तो कोरिलेट करके देखिए ना, इस इंसिडेंट की वजह से उन दोनों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। एजुकेशन, हाँ, उसका एजुकेशन पे इफेक्ट पड़ रहा है, सब कुछ पे पड़ेगा ना। वो मेंटली, वो बच्चे हैं, वो क्या समझे कि मेरी मम्मा क्या कर रही है, मेरे पापा क्या सोचेंगे। और जब थोड़े बड़े हो जाएंगे तब उनको समझ में आएगा कि मेरी माँ ऐसे, मेरे, वो कैसे रहेंगे? एक माँ का प्यार उसको नहीं मिल पाएगा। एक पिता जो है उसको कितना ही प्यार कर लेगा। एक पता है, ये इतना बड़ा भरोसा टूटा है कि शायद अपनी बेटी पर भी वो भरोसा करने में 10 बार सोचेंगे। चलिए देख सकते हैं हमारे साथ रूपम जी हैं, और इनके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, और एसडीएम साहिबा और आलोक मौर्य के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे एसडीएम साहिबा के कारण आज कई लड़कियां अपने घर जा रही है, कई लड़कियां घर जा रही है। दिल्ली से, मुखर्जी नगर से लेकर, अब पटना से लेकर कई जो पति है वो अपने घर पे बुला रहे हैं। आखिर इसका दोषी कहीं ना कहीं एसडीएम साहिबा है। बिल्कुल बिल्कुल है? बिल्कुल है। क्यों आज वो लड़कियों का जिंदगी बर्बाद हो रहा है? और इस वीडियो से आप लोग कितना सहमत है, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।